मेरे प्रियो मैं अपनी थोड़ा-सा स्टेटमेंट बताऊँगा कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार किया था, तो कैसे स्वीकार किया था। तो जब मैं बीमार था उस समय जब 2016 में, तो भयानक बीमारी थी वो, शायद मृत्यु के कगार पर ले जाने वाली बीमारी थी। शायद मैं हो सकता है उसमें मर भी जाता मैं। तो मेरे प्रियो उस समय तो मैंने जब यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह मतलब प्रभु है, तो मैंने एक फ़िल्म देखा था यीशु मसीह का, उस तभी मुझे यकीन हो गया था कि यीशु मसीह प्रभु है, यही सत्य मार्ग जीवन है। और मैंने उसके बाद मैंने प्रार्थना किया था खुदा से, हे भगवान, क्या मतलब यीशु परमेश्वर तेरी तरफ से है और यीशु प्रभु है, मतलब यीशु परमेश्वर तेरी तरफ से, ऐसा मैंने प्रार्थना किया था उस समय। और परमेश्वर ने मुझे समझ दिया था कि हाँ यीशु ही प्रभु है। तो कैसे समझ दिया था मैं बताऊंगा। 3 तरीके से समझ दिया था परमेश्वर ने, बड़ी दृढ़ता से। मेरे प्रियो, ये आदम हवा की कहानी बाइबल में है। मैंने एक व्यक्ति के द्वारा सुना था, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था, वो तो बाद में मैंने पढ़ा, सुना था। उस कहानी को मैं गलत नहीं कह सकता था। और बाइबल का वचन मतलब सत्य मार्ग जीवन है, इस चीज़ को मैं गलत नहीं कह सकता था। कैसे गलत नहीं कह सकता था कि मतलब गलत है ही नहीं मेरे प्रिय बहनों। और हिस्टोरिकल जो सबूत है, जो ऐतिहासिक सबूत है कि यीशु मसीह आए धरती पर और सबके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, हिस्टोरिकल सबूत भी मैंने देखा नेट पर, वो भी एकदम मैच खा गया। और तीसरा चीज़ ये है कि और तर्क, सच्चे तर्क के द्वारा मैंने देखा कि हाँ यीशु मसीह का जो मार्ग एकदम सत्य मार्ग जीवन है, इससे बेहतर कोई मार्ग है ही नहीं दुनिया में। तो मुझे लगा कि हाँ ये एकदम परमेश्वर की तरफ से है, इससे अच्छा, इससे सुंदर, मतलब ऐसी रोशनी में कभी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में इतना पवित्र मतलब वचन, मतलब इतना साफ, इतना मतलब मेरे जहन में कभी बचपन में आया नहीं था कि मतलब मैंने बचपन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब परमेश्वर की भी आज्ञाएं धरती पर हैं। तो मेरे दिलो दिमाग ने कभी सोचा ही नहीं था ऐसी बातें को। बस यही जानता था कि हाँ भगवान एक है, मतलब भगवान है, एकदम पक्का था इस चीज़ के लिए। और भगवान है और क्या कि और इंसान क्या करते हैं, उसको अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान को आराधना करते हैं। कोई हिंदू धर्म से करता है, मुस्लिम, कोई सिख हो, ईसाई, जैसे धर्म से करते हैं लोग। मतलब बस यही मेरा माइंडसेट था मेरा स्टार्टिंग में। 2016 से पहले की बात है, मतलब यही माइंडसेट था। लेकिन 2016 के बाद जब मैंने यीशु को जाना तो जान गया कि ये यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, बड़े लोग उस समय विश्वास नहीं करते थे, तो कुछ लोग कहते थे कि मुँह से कहते थे, उस समय मुझसे कहते थे जब मैं प्रार्थना करता था और कलीसिया भी जाया करता था। और तो लोग कुछ कहते थे यीशु मतलब परमेश्वर की तरफ से नहीं है और तुम बेकार में। तो मैंने कहा कि तुम झूठ दिखाओ, कोई भी ऐसा कुछ ऐसा बाइबल में जैसा कुछ झूठ दिखा सकते हो जिसमें आप कह सको बाइबल गलत है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे झूठ दिखाते थे लोग, जो सही था स्टेटमेंट में मैं मिलाता था तो मैच नहीं खाता था। तो दुनिया में यीशु मसीह के मैंने देखा, स्टार्टिंग से देखा है कि यीशु मसीह को, बाइबल को करप्ट करने के लिए हर एक संसार के लोग अपना साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। तो मैं सोचता ये बाइबल पर ये लोग साम दाम दंड भेद लगा के इसे गलत क्यों साबित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई, यही सच्चाई है। मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं नेट पर भी देखता था, कई मुस्लिम स्कॉलर थे, वो भी इसको गलत साबित करते थे। लेकिन मैं आज देखता तो नहीं ये सही है, ये जो स्कॉलर बोल रहा है गलत है। कई लोग ऐसे लोग होते हैं, मतलब नेट पर मैं देखता था कि हिंदू धर्म से मानने वाले वो भी गलत साबित करते थे वचन को। तो मैं खुद पढ़ता था
प्रार्थना करता था, भगवान मुझे समझा, प्रभु यीशु मसीह समझा कि आयत कहाँ कैसे, मतलब सही संदर्भ में देखता था एकदम सही है, लेकिन इस चीज़ को गलत प्रस्तुत करके मतलब इसके विरोध में जाते थे। तो मैंने सोचा इसमें सच्चाई है, इसीलिए लोग इस पर विश्वास करने से कतराते हैं और यीशु प्रभु है। और मतलब लोग मुझ पर विरोध करते थे। कई लोग, मैं हॉस्टल में पढ़ता था, वहाँ के लोग विरोध करते थे। कहीं यार आखिर ये लोगों को विरोध करने से क्या मतलब, मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों को विरोध करने की क्या ज़रूरत है। लोग कहते थे तुमने अपना धर्म बदल दिया। तो मैंने कहा आज मैंने तब से लेकर मैं आज तक मैं अभी भी हूँ। कहीं मैं बता देता हूँ, अरे मेरे भाई सर्टिफिकेट मेरा आज भी देख ले, आज भी वैसा ही है। कल भी हिंदू सर्टिफिकेट में लिखता था हिंदू, और एसटी लिखता था, कल भी लिखता था, आज भी लिखता हूँ, हमेशा लिखूँगा। मेरे प्रिय भाइयों, सर्टिफिकेट से कोई क्रिश्चियन नहीं होता। क्रिश्चियन कब होता है? जब इंसान मन फिराव करता है, पापों से मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञाओं को फॉलो करता है मेरे प्रियो, तब क्रिश्चियन हो जाता है वो। बस यही क्रिश्चियन का डिफिनेशन है। क्रिश्चियन होने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे प्रिय बहनों, कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ता है। अब हो सकता है बहुत से लोग के जो लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मतलब क्रिश्चियन फैमिली से, परिवार से में पैदा हुए हैं, बहुत से पास्टर होते हैं, प्रचारक होते हैं, उनका फैमिली में मतलब विश्वासी है, लेकिन एक आध लोग जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मन फिराव नहीं किया है, तो क्रिश्चियन नहीं है वो नरक ही जाएगा मेरे प्रिय बहनों। वो हर एक व्यक्ति नरक जाएगा, चाहे वो किसी भी खानदान से, किसी भी फैमिली से हो, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो मेरे प्रियो। जब तक वो मन नहीं फिराएगा वो नरक ही जाएगा। मन फिराने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे उसका सर्टिफिकेट कुछ भी हो, उसे मतलब नहीं है मेरे प्रियो। मन फिराने वाला, पापों से मन फिरा के परमेश्वर के सत्य मार्ग जीवन को अपना लेता है, वो स्वर्ग जाता है। ये एस्टीमेट है मेरे प्रियो। तो लोग जो बोलते हैं कि बड़े लोग विश्वास नहीं करते, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि क्या लोग बड़े लोग क्या केवल अच्छी ही बातें करते हैं और गलत बातें नहीं करते? मान लीजिए एक डीएम है, क्या अपने जीवन शैली में सब अच्छे ही काम करेगा, कुछ बुरे काम नहीं कर सकता है? करते हैं लोग मेरे भाई बहनों। सब मान लीजिए कोई डीएम है, कोई डीएम में कोई कार्य करता है, तो कई चीज़ों में छोटे छोटे लोग, गांव के लोग उसको भरमा देते हैं डीएम को भी। कई स्टेटमेंट में, कई हालात में, कई सिचुएशन में कई लोग उसको भरमा देते हैं। तो वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं, शैतान ने भरमा दिया, सबको भरमा दिया है मेरे प्रिय बहनों। अब वो भ्रम कैसे मिटेगा? अब सोचता है इंसान कि मेरे ताकत से, मेरे बल से शैतान, मतलब मैं, शैतान ने मुझे भरमाया है, इस संसार को भरमाया है, मैं अपनी ताकत से शैतान को, भरमाहट को हटा दूंगा। इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। जब तक आप उस खुदा को नहीं पुकारोगे, आप सच्चाई को जान के भी नहीं मतलब एग्री कर पाओगे। आपको मैं कितना भी रेफरेंस दे दूं, मतलब ये परमेश्वर का वचन सत्य है, हिस्टोरिकल सबूत दे दूं, सही तर्क के द्वारा मैं साबित कर दूं, तभी भी आपको यकीन नहीं होगा पूरी तरह से। जब तक क्योंकि इंसान, मानव जाति पापमय है, मानव जाति पापमय की है, उस मतलब सच्चाई को पसंद नहीं करती। लेकिन मेरे प्रियो भाई एक बात और बताऊँ, इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है भले ही, लेकिन सच्चाई को इंसान आजकल पसंद नहीं करता है, जिस कारण मन फिराव नहीं करता है। आज जब मन फिराव नहीं करेगा तो यीशु को अंगीकार नहीं करेगा, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे प्रधान हो, डीएम हो, कुछ भी हो, वो अंगीकार नहीं करेगा। लेकिन जो मतलब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो इस बात के सुसमाचार को, बाइबल के सुसमाचार को खोजी करते हैं कि हाँ सच में है या नहीं है, तो जान जाते हैं कि मतलब यीशु ही प्रभु है, और वो लोग मन फिरा लेते हैं और नरक के दंड से बच जाते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जब मैं बढ़ रहा था उस समय, तो कितने लोगों ने विरोध किया, न जाने कैसे कैसे लोगों ने विरोध किया और कितना सताव किया मुझ पर। और जितना वो लोग सताव करते थे, और मैं और विश्वास में बढ़ता जाता था, और विश्वास में बढ़ता जाता था, और मैं प्रार्थना करता रहता था
कि भाई उनको भी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता था जो मुझे सताव करते थे कि परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको भी समझ दे जैसे तूने मुझे समझ दिया है। तो मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर 100 आदमी अगर जो है 100 आदमी में हैं 100 आदमी लोग हैं, 100 आदमी अगर जो में 90 लोग अगर जो गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप भी गलत दिशा में जाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों। ये तो लॉजिक नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन आप सच्चाई को मानते हो तो भले ही सच्चाई का जो दिशा है उसमें एक ही लोग जाएं ना, उसी दिशा में आप जाओगे। और मेरे प्रिय बहनों, जब मैं यीशु मसीह को अंगीकार किया तो मैं बताता हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा तो बस एक ही रिश्ता था मेरा रिश्ता केवल खुदा से था, परमेश्वर से था। और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, कि कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मेरे तो टीचिंग तो मेरे प्रिय बहनों, बस मैं मतलब मसीहत को जानने में मतलब क्रिश्चियन लोगों का बस इतना ही हाथ है कि मैं कलीसिया में मैं प्रार्थना किया तो कलीसिया में, सच्चे कलीसिया में गया था, 2 बार कलीसिया में गया था, प्रार्थना किया और चला आया। लेकिन कोई मेरे टच में नहीं आया, मतलब कोई व्यक्ति मुझे समझाया यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु है, कुछ नहीं, मतलब नहीं। बस प्रार्थना करते थे, थोड़ा वचन पढ़ाते थे, वो भी मुझे समझ में ठीक से नहीं आता था। पर दो बार मैं कलीसिया में, 2-3 बार मैं कलीसिया में गया था, एक कलीसिया में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तब मतलब यही सब मैं अनुभव करता था कि यीशु भगवान बहुत अच्छा भगवान है और बहुत अच्छा चिन्ह चमत्कार बहुत अच्छा करता है। बस यही मैं जानता था। मैं मानता था शुरुआत में एक भगवान में से भगवान है, लेकिन मैं मानता ही मतलब यही मानता था शुरुआत में, और मानूं भी क्यों ना, क्योंकि मैं ये इसी माइंडसेट से था। और मुझे कोई व्यक्ति समझाने वाला नहीं था कि कोई व्यक्ति मुझे समझाए कि भाई ये परमेश्वर की तरफ से, ये शब्द पहले कह दिया होता तो मेरा मतलब पहले तुरंत भी मैं यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया था। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था। उसके बाद जब 2-3 संडे के बाद मैंने जब देखा कि मतलब भगवान मुझे चंगा नहीं कर रहा है, यीशु भगवान मुझे चंगा नहीं कर रहा है, क्या बात है, तो मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे मतलब यूट्यूब के ज़रिए पता चला कि बाइबल परमेश्वर की तरफ से है, और उसके बाद से मैंने मतलब फिल्म देखा और मुझे यकीन हो गई थी सही मतलब परमेश्वर की तरफ से। तब मुझे मतलब होश आ गया मुझे उस समय कि ये परमेश्वर की तरफ से है, ये बाइबल परमेश्वर की तरफ से है। और मुझे जब होश आया तो मैंने सोचा कि अब इसके बारे में जी जान लगा दूंगा मैं, अब भले ही मेरी जान चली जाए, जब कुछ भी हो जाए, अब मैं परमेश्वर के पाने के लिए मतलब मैं मर भी जाऊँ तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भी मैंने इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मसीहत में परमेश्वर को की सहभागिता मानने के लिए। बस सच्चे दिल से ये गाना होता है, हे मालिक, हे सृष्टिकर्ता आप हो, मैं मानता हूँ आप आपकी आज्ञाओं को मैं फॉलो करूँगा, आपको मैं आज्ञाओं को फॉलो करूँगा, आप मेरे अंदर बसो और मैं आपकी आज्ञाओं को फॉलो करूँगा। आपके अंदर बस जाएगा, आपको मन फिराव का दान भी देगा और आप परमेश्वर के कुछ जानने लोगे, समझने लोगे बाइबल के द्वारा। बहुत आसान होता है। तो मैं ऐसा मेरे माइंडसेट पहले ऐसा नहीं था मेरे प्रियो। तो कितने लोगों ने मतलब विरोध किया, मैं कैसे बताऊं, उसका लिस्ट बहुत लंबा है। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं प्रभु का हो गया हूँ तो मैं नरक में नहीं जाऊँगा, स्वर्ग में ही जाऊँगा। मर भी जाऊँगे, लोग मुझे मार भी देंगे, जला दे देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे, मैं स्वर्ग में ही जाऊँगा, परमेश्वर के राज्य में ही जाऊँगा। ये मतलब और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। परमेश्वर और चाहे तो सामर्थ्य से हमेशा मुझे बचाए भी रखेगा, और अभी भी वो मुझे बचाए रखता है। बहुत से ऐसे दुष्ट लोग हैं जो मेरे खिलाफ में रहते हैं, बहुत से ऐसे दुष्ट लोग भी हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, मेरी बड़ाई करते हैं और मुझे मानते हैं, प्रेम भी करते हैं। तो ये तो चलता रहता है मेरे प्रियो। बड़े लोग विश्वास, मेरा माइंडसेट था कि बड़े लोग विश्वास करें या ना करें, मेरे घर के लोग विश्वास करें या ना करें, मेरे रिश्तेदार के लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं करूँगा। मैं परमेश्वर के पक्ष में जाऊँगा, मैं परमेश्वर के साथ ही रहूँगा।
मैं परमेश्वर जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे हर एक समस्या को समाधान वही कर सकता है और कोई दुनिया में नहीं कर सकता। ये मुझे कन्फर्म था मुझे। इसी वजह से मैं परमेश्वर के अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया। और मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल के वचन में बढ़ने लगा, बदलाव मेरे अंदर आया, तो मेरे भाई था वो भी बदलाव में बढ़ने लगा, वो भी क्या है सुधरने लगा। और आज भी जब वो मेरे सामने आता है तो उस तरह से मतलब स्वभाव उसका बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। उसमें भी उतना अच्छा बदलाव नहीं है मेरे भाई में, लेकिन फिर भी मेरे स्वभाव को देख के वो काफ़ी बदल गया। और काफ़ी लोग, मेरे रिश्तेदार लोग बदल गए मेरे स्वभाव को देख के। काफ़ी लोग मतलब कलीसिया के लोग बदल गए, काफ़ी लोग मतलब मेरे घर के लोग मतलब मेरे मामा के घर के लोग काफ़ी लोग मसीही बन गए, नरक से बच गए लोग। और काफ़ी लोग मतलब बताइए, मेरे एक स्टंट लेने से मतलब कितने लोगों का मतलब उद्धार हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये चीज़ को खुशी मुझे बहुत होता है कि बस मेरे बदलने से मतलब इतने लोग बदल गए। तो अगर जो सारा लोग बदल जाए, मतलब पापों से मन फिरा कर ले पूरे भारत के लोग, मेरे प्रिय बहनों, भारत कितना आगे जाएगा, कितना मतलब तरक्की करेगा हमारा देश।